Hello everyone, this video is about motion of charge in uniform electric field. कर क्या रहे हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है, इसका पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरा नेगेटिव प्लेट है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, प्रोटॉन ले लो, प्रोटॉन रखा इस पॉइंट पे। अब मैं चाहता हूँ इस प्रोटॉन को यहाँ से रिलीज कर दूँ, तो इफ आई रिलीज दिस वन, तो प्रोटॉन इस वाले प्लेट पे आकर के कोलाइड होगा, टकराएगा। तो मुझे दो चीज़ें पता करनी इस वाले डायग्राम में, जब इस पे टकराएगा इस पॉइंट पे, उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और सेकेंड कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ तक आने में। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मोशन ऑफ द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सेकेंड क्वेश्चन हो गया, इस वाले डायग्राम को आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला नेगेटिव चार्ज है। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये प्रोटॉन है और ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन को यहाँ से रिलीज किया और यहाँ पे आकर के ये कोलाइड होगा, टकराएगा, और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज किया तो इट विल कोलाइड एट दिस पॉइंट, एट द टॉप ऑफ दैट प्लेट, आई मीन्स एट द पॉजिटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रॉन इज कोलाइडिंग ऑन द नेगेटिव प्लेट एंड so proton is colliding on the negative plate and electron is colliding on the positive plate. तो अब देखो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में it will take some time, this one will also take some time. What we are asking in this one, who will win this race? मतलब क्या है, किसको टाइम कम लगेगा, प्रोटॉन को कम टाइम लगेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट वाले केस में मुझे क्या पता करना है, इस केस में कि इस पॉइंट से जब ये यहाँ पे पहुँचेगा उस में टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी या कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में। इसके लिए अगर आप फोर्स देखोगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो फोर्स कितना हो जाता है, F इजिकल टू क्यू इंटू ई हो जाता है, एंड F इजिकल टू एम इंटू ए, ऑब्वियसली न्यूटन्स लॉ हर जगह लगता है, तो वी कैन राइट इट से क्यू इंटू ई। इट मीन्स ए इजिकल टू क्यू ई डिवाइड बाय एम। ये तो इसका एक्सेलरेशन होगा, और इसका एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड है और यूनिफॉर्म है। ये प्लेट है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और उसका डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया आपने, इन दैट केस यू हैव टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, we can use this equation sy is equal to uyt plus half ay into t स्क्वायर। ये कोई डिफरेंट इक्वेशन नहीं है, वही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, बट वी आर अप्लाइंग दिस इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो एस वाई की जो वैल्यू है वो क्या है, डी है। ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना डिस्टेंस जाएगा, डी। यू आई की जो वैल्यू है वो जीरो है, इसको रेस्ट से रिलीज किया था, तो यू आई की वैल्यू जीरो है, तो टी मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, जीरो हो जाएगा, तो 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब ए वाई की जो वैल्यू है यही वाली वैल्यू है ए वाई की, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है। सो आई विल पुट दिस वैल्यू, आई विल सब्सटीट्यूट दैट वन, तो क्या आएगा, डी इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई डिवाइड बाय एम इंटू टी स्क्वायर। सो फ्रॉम दैट वन आई कैन कैलकुलेट टी। सो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2d डिवाइड बाय 2d एम डिवाइड बाय क्यू। ये आ गया टाइम, मतलब इतना टाइम लेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए। अब सेकेंड केस में क्या था, इसका सेकेंड पार्ट क्या था, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी निकालने के लिए अगेन सेम फार्मूला वी कैन यूज, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। सेम फार्मूला तो नहीं है, बट इक्वेशन ऑफ मोशन का ही फार्मूला है। तो v हमें निकालना है एंड u की वैल्यू क्या है, 0 है, एंड 2 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, दैट इज क्यू ई डिवाइड बाय एम। यहाँ से हमने इसकी a की वैल्यू ले लिया, तो क्यू ई डिवाइड बाय एम, और ये डिस्टेंस कितनी है, d है। तो अब v स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो गई, इसका मतलब क्या है, 2q e इंटू डी डिवाइड बाय एम। अब ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितनी वेलोसिटी से इस पे स्ट्राइक करेगा और कितनी टाइम लेगा। तो टाइम टेकन बाय दिस वन इज दिस वन, मीन्स 2dm डिवाइड बाय क्यू ई, एंड वेलोसिटी विल बी दिस।
नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लाइक सेकेंड क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहे थे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब प्रोटॉन है, और दूसरा वाला क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसको यहाँ से रिलीज कर दिया मतलब वो नेगेटिव प्लेट पे जाएगा, इससे यहाँ रिलीज किया मतलब ये पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा। तो जो नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे गया मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे गया और प्रोटॉन किस पे आया, नेगेटिव पे। सो दोनों कुछ टाइम लेंगे, किसकी टाइम सबसे कम है, मतलब which one will take minimum time. So obviously which one will take minimum time, that will win the race. So we are calculating that time. So to calculate that time, first I need acceleration. Again acceleration will be force divided by mass. So QE is equal to force divided by mass. This will be acceleration. And if I have to calculate time, so time is equal to under root 2D divided by A. How we got this one? Same formula, S is equal to ut plus half at square. In place of this S what I can write, D, and u is equal to 0, तो ut 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू 2d डिवाइड बाई a। तो अब इलेक्ट्रॉन के केस में मैं ले सकता हूँ TE, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2d डिवाइड बाई QE डिवाइड बाय m। और प्रोटॉन के केस में क्या लिख सकता हूँ TP इज इक्वल टू अंडर रूट 2D डिवाइड बाई QE डिवाइड बाय m। तो अब देखो चार्ज तो दोनों में सेम है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के केस में और प्रोटॉन के केस में दोनों पे सेम चार्ज होता है, एक में नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, पर मैग्नीट्यूड जो चार्ज का होता है वो सेम होता है। तो इसका मतलब इसमें सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ मास डिफरेंट है। ये वाला जो मास है ये किसका मास है, ये मास है इलेक्ट्रॉन का, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द मास ऑफ ए प्रोटॉन। मतलब दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो आ जाएगा TE डिवाइड बाय TP इज इक्वल टू अंडर रूट MP डिवाइड बाय ME, अंडर रूट MP डिवाइड बाय ME। Okay, T divided by TP, this TE divided by TP is equal to ME divided by MP। मतलब जिसका मास कम होगा उसको टाइम क्या लगेगी, कम लगेगी, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगी। तो जिसका मास कम हुआ उसको टाइम कम, मतलब किसका मास कम है, अब ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। सो हु विल विन दिस रेस, इलेक्ट्रॉन विल विन दिस रेस।